केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच फिर तनातनी। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। अधिकार को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार में फिर टकराव। 15 में सबको याद होगा कि किस तरह से तब बीजेपी की चुनी हुई सरकार ने एलजी के माध्यम से मनमाने तरीके से संविधान में लिखे होने के बावजूद इंटरप्रिटेट किया कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी दिल्ली की सरकार को। केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को दी गई बसें वापस मांगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि डीटीसी बस अब मुहैया नहीं कराया जाएगा दिल्ली पुलिस को, कहीं न कहीं एक तानाशाही रवैया दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। सारी बसें वापस आ जाए, ऐसा ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का दिल्ली पुलिस के जवानों के खिलाफ, सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ। आप चाहते क्या हो? ये जवान मर जाएं? दिल्ली पर अधिकार फिर खींची तलवार। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में एक बार फिर अधिकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ को दी गई बसें वापस मांग ली हैं, वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि गुपचुप तरीके से दिल्ली सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उपराज्यपाल को ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनकर एलजी को देने का काम किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक बार फिर केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। और देखिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रणवीर सिंह बिधूड़ी साहब और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत बिधूड़ी साहब मैं आपसे कर रहा हूं, आखिर क्यों बार बार दिल्ली में टकराव की स्थिति बन जा रही है? मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं दिल्ली सरकार के अधिकार कम किए जा रहे हैं, आप लोग डीटीसी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने लगते हैं। ये स्थिति बन क्यों रही है ऐसे वक्त में जब सबको मिलकर इस मसले को हल करना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को तिरंगे का अपमान होता है, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला होता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज तक उन घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं। और अभी 6 तारीख को दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में चक्का जाम करने की बात कही गई है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि आपने जो डीटीसी की बसें जिनका इस्तेमाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस करती थी, यदि दिल्ली में कहीं कोई घटना घट जाए तो आप मुझे बताइए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे अधिकारी, हमारी दिल्ली पुलिस के हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी क्या उस घटना स्थल पर पैदल चलकर जाएंगे? अगर 750 बसें दिल्ली पुलिस ने किराए पर दिल्ली सरकार से ली हुई थी, कोई मुफ्त में नहीं दे रही दिल्ली सरकार, तो आप मुझे बताइए दिल्ली पुलिस जो है उन बसों का इस्तेमाल आखिर किसके लिए कर रही है? यदि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होने लगे, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी दिल्ली पुलिस की है या नहीं है? ठीक है, बिधूड़ी जी जवाब ले लेते हैं। बिधूड़ी जी बीच में रोक रहा हूं। आतिशी हमारे साथ मौजूद है। आतिशी, तमाम सवाल आप सुन रही थी, मैं चाहूंगा पहले आप उसका जवाब दे दें। देखिए, यहाँ पे बिधूड़ी जी बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि 26 तारीख को अपमान हुआ और कोई भी व्यक्ति जो इस देश का निवासी है वो बिल्कुल भी उस बात से सहमत नहीं होगा। लेकिन बिधूड़ी जी इस बात का भी जवाब दे दें, वो लॉ एंड ऑर्डर की चिंता कर रहे हैं कि उनकी की पार्टी का दीप सिंह सिद्धू उस जो वहां पे उस दिन हिंसा हुई उसके जिम्मेदार है। दीप सिंह सिद्धू जो प्रधानमंत्री का करीबी है, दीप सिंह सिद्धू जो अमित शाह जी का करीबी है, दीप सिंह सिद्धू सनी देओल का करीबी है। ना सिर्फ इतना, उसके अगले दिन टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पे हिंसा होती है, पथराव होता है और क्या पता चलता है कि सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मैं उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे ये बताइए, मेरा सीधा अभी जो डीटीसी को लेकर जो बात हो रही है, मनीष सिसोदिया साहब ने जो आरोप लगाया, मैं उस पर आ जाइए। मैं चाहूंगा हम लोग टू द पॉइंट रहे तो बहुत अच्छा होगा।